नमस्कार। आज हम होम आइसोलेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि होम आइसोलेशन के बारे में लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। अब होम आइसोलेशन में कोविड-19 के पेशेंट्स कौन से रह सकते हैं? तो वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं जिनके घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो, रूम अवेलेबल हो। साथ ही साथ जिनको सिम्टम्स लक्षण नहीं हो या सौम्य लक्षण हो, यानी थोड़ा सा बुखार हो, थोड़ी सी सर्दी हो, ऐसे व्यक्ति होम आइसोलेट हो सकते हैं। जो 60 साल से ऊपर हैं, एल्डरली हैं, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की शिकायत है, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टरी सलाह के बाद ही होम आइसोलेट होना चाहिए। जिन्हें कैंसर जैसी बीमारियां हैं उन्हें होम आइसोलेशन अवॉइड करना चाहिए। अब होम आइसोलेशन होने के बाद में हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और ऐसी कौन सी परिस्थितियां होगी जब हमें हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ती है। तो होम आइसोलेशन होने के बाद में एक केयर गिवर हो सकता है जो कि देखभाल कर सकता है, जो रूम में जा सकता है, खाना दे सकता है, लेकिन उसे कम से कम समय उस पेशेंट के साथ में रहने की इजाज़त होती है और उसे उसी घर में ही रहना पड़ता है, कहीं बाहर नहीं जा सकता। जब हम होम आइसोलेशन में रहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे विटामिन सी हो गई, जिंक हो गई, विटामिन डी हो गई, ऐसी दवाइयाँ हम ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हल्दी नमक के कुल्ले, इस प्रकार की चीज़ें भी कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को और सुदृढ़ और इम्यूनिटी बढ़ा सकें। अब टेम्परेचर देखना बहुत आवश्यक है। रेगुलर टेम्परेचर हमें देखना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत तेज़ आ रहा है, 101 से ऊपर हो रहा है और लगातार 3-4 दिन हो गए हैं, बुखार कम नहीं हो रहा है, तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन का निश्चित रूप से सोचना चाहिए। अब कोविड-19 में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल ठीक लगता है, उसे सांस की शिकायत नहीं होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो सकता है। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर अपने साथ होम आइसोलेशन के पेशेंट को रखना चाहिए। आम तौर पे यह पल्स ऑक्सीमीटर का सेचुरेशन जो है वो 96, 97, 98 हो सकता है उससे, लेकिन जब ऐसे व्यक्तियों में यह पल्स ऑक्सीमीटर का सेचुरेशन 93 से कम हो जाता है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे स्थिति में हमको हॉस्पिटलाइज होने का भी विचार करना चाहिए। एक और होती है 6 मिनट वॉक टेस्ट जिसे हम कहते हैं। यह ऐसा होता है कि जब हम पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, हमारा ऑक्सीमीटर से सेचुरेशन नॉर्मल दिखा देता है, 97-98 दिखता है, लेकिन हम 6 मिनट का वॉक करते हैं, उसके बाद फिर से देखते हैं तो वो डाउन हो जाता है, वो 93-94 या उससे भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ हमें शुरू हो गई है। इसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार से पल्स ऑक्सीमीटर को हर 3-4 घंटे में लगाकर देखते रहें और जब भी हमारा सेचुरेशन ऑक्सीजन कम हो जाए हम इमीडिएटली अपने आप को हॉस्पिटलाइज कर दें। अब होम आइसोलेशन में रहने के बाद में कई बार हम लोग सुनते हैं कि हमने एक HRCT करवाया। यह HRCT चेस्ट की जो जांच होती है उसमें 0 से 25 की स्कोरिंग होती है। अगर माइल्ड स्कोरिंग रही, 8 तक के रही, तो आप वैद्यकीय सलाह के द्वारा आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। पर बेहतर ये होगा कि अगर हमारे CT स्कैन में अगर कोई चेंजेस हो तो हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अगर मॉडरेट या सीवियर, अगर हमारा स्कोर 8 से ज़्यादा है तो हमें निश्चित रूप से हॉस्पिटलाइज ही होना हमेशा बेहतर रहता है। अब यह जो कुछ जांचें भी इन पेशेंट्स को करनी पड़ती है जैसे CBC, CRP, LDH, फेरेटिन, D-डाइमर, IL-6। अब यह जांचें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इन जांचों में कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है, कुछ ज़्यादा दिखती है, तो इसका मतलब यह बीमारी जो है वो कहीं तो भी थोड़ा सा गंभीर रूप धारण कर रही है। ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना चाहिए कि हमें हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है कि नहीं, हमें डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सभी बातों से, इन सभी जानकारियों के बाद आपको होम आइसोलेशन के बारे में आपके काफ़ी कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। Thank you very much.